रिकॉर्डिंग अगेन मेक श्योर हो चुकी है। कोई बताएगा कि अभी तक हमने क्या कुछ सीख लिया, क्या कुछ हमने बात कर ली, क्या कुछ हमने डायलॉग कर लिए, किस बात के ऊपर हमारी बातचीत चल रही थी, कोई बताएगा? अब खुलासा बताइए, मेन जितनी भी ओवरऑल बात कर ली है हमने अभी तक। अकाउंट बना के itself हमने अभी तक जो है अपने फर्स्ट कोड को पुश कर चुके हैं गिट हब के ऊपर। इनिशियली हमने ये काम कर लिया, itself आया कि इसके अंदर फंडामेंटल जितनी भी बातचीत थी, जितने भी पॉइंट्स थे, उनको भी समझ लिया, itself कोड को भी पुश कर चुके हैं इवेंचुअली, बल्कि सक्सेसफुली कोड पुश हो चुका है। अब पॉइंट ये है पॉइंट ये है कि आया कि कोड तो पुश हो गया, कोड तो पुश हो गया। अब क्या कोड पुश होने के बाद ये रहेगा? अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर आके कुछ चेंज किया है। क्या किया? कुछ चेंज किया और मैंने कहा आई जस्ट मेड चेंजेस। आई जस्ट मेड चेंजेस। क्या है कि मैंने कुछ चेंज किया है। अब वो क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो कोड डिप्लॉय कर चुका था और पहले मैंने कोड डिप्लॉय किया था, तो उस टाइम पे जब मैंने कोड पुश किया तो ये वाली लाइन नहीं थी, तो ये वाली लाइन वहां पर मौजूद नहीं है। अगर आप देखें इंडेक्स के अंदर और ये लाइन 16 है, तो यहाँ पर आ जाइएगा और लाइन नंबर 16 पे जाइएगा, तो यू कैन सी ओवर देयर कि ऐसा कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर भी कोड कर सकते हैं। इट्स सिर्फ आप ऑथर हैं, लिखने वाले हैं, आप मेन डेवलपर हैं, तो आप तो यहाँ लिख सकते हैं और आपके कोलेबरेटर भी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आप कोडिंग यहाँ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, और यहाँ पर करेंगे तो डेफिनेटली लाइफ चेंजेस आपकी होती जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ काम कर रहे हैं तो आपने देखा 16 लाइन मैंने ऐड किया, लेकिन वो 16 लाइन यहाँ पर नहीं आई। अब जब कोड पुश हो चुका है, अब आप दोबारा से कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई कमिट हम कर रहे हैं। पहले क्या किया, कोड को पुश किया, अब क्या करना चाह रहा हूँ, कमिट करना चाह रहा हूँ। कमिट का मतलब होता है कि अपने जो पहले वाला एग्जिस्टिंग कोड है उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, अपडेट करना चाह रहा हूँ। अब जितनी भी आपने चेंजेस किए, जितने भी कोड किए, जितनी भी डायरेक्टरीज बनाई है, अभी तो सिंगल लाइन हमने ऐड की है, लेकिन आपके सिनेरियो में आपके केस में तो ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए पहले 2 पेज थे, अब 4 पेज हो गए, अब 6 पेज हो गए, अब सोमवार पूरी की पूरी वेबसाइट बिल्ड हो चुकी है, तो आपने सिंपल स्टेट क्या करना होगा, कोड को कमिट करना होगा। और कैसे करेंगे, कुछ कमांड चलानी होगी, जिसमें पहली कमांड होगी गेट 8 की। जैसे ही चला देंगे उसके बाद आपने गिट को कमिट करना होगा, गिट को कमिट करना होगा, और कमिट की इनिशियल कमिट आपने दे देनी होगी, मतलब वो नाम दे देना होगा। तो वो उसकी कमांड कोई बताएगा कि गिट कमिट कैसे डालते हैं, जी डेवलपर्स गिट कमिट कैसे डालते हैं, किसी को कमांड याद हो चुकी है? गिट कमिट क्या लिखूं मैं आगे, जिनको याद हो चुकी है कमांड? नहीं, आगे मतलब ये कमांड जो मैं लिख रहा हूँ, आगे मैंने क्या कमांड लिखनी है? ऐसे क्या लिखूँ अब? एम, एम देन ऐसे कोट्स, एम मैन लिखना है या एम लिखना है? जी डेवलपर्स एम लिखना है। एम में नहीं होगा, सिर्फ एम। उसके बाद अभी भी बताया कि इनिशियल कमेंट फर्स्ट टाइम में होगा, उसके बाद जो आप चेंज कर रहे होंगे आपने बताना होगा। और हमने ये बताया कि जी मैंने हेडिंग 1 ऐड की है, एडिड क्या ऐड की है, हेडिंग 1। उसको ये बताना है कि जी मैंने हेडिंग 1 ऐड की है, मैंने क्या किया, हेडिंग 1 ऐड की है। और हुआ जैसे ही करूंगा कमिट हुआ, दैट्स मीन कि उसने सारी की सारी चेंजेस को नेविगेट कर लिया और उसने कैच आउट कर लिया और उसको बताया कि जी आपने ये चेंजेस यहाँ यहाँ आपने की है। पढ़ लीजिएगा, बाद में समझ में आ जाएगी। कहते हैं 1 फाइल के अंदर चेंज आया, 1 इंसर्शन हुई है। 1 + 1 इंसर्शन का मतलब एक लाइन का कोड आपने लिखा है, जितनी लाइन का कोड लिखेंगे वो बता देगा आपको। अभी वो बता रहे हैं कि एक लाइन का कोड आपने लिखा है 1 इंसर्शन प्लस की सिंबल के साथ, 1 इंसर्शन प्लस, मतलब एक लाइन का कोड आपने लिखा है। एडिट हेडिंग 1, कमिट आपने हेडिंग 1 की, उसको एडिट हेडिंग 1 की आपने कमिट की है, और एक फाइल के अंदर चेंज आया है, इंसर्शन एक हुई है, सारी डिटेल उसने फॉरवर्ड कर दी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, लास्ट में आपने अपने कोड को दोबारा से पुश कर देना है। लेकिन कीप इन माइंड, कोड पुश एक दफा होता है, कोड जो है डिप्लॉय एक दफा होता है। उसके बाद क्या होता है कि आप बार बार उसकी कमिट कर रहे होते हैं, मतलब उसको अपडेट कर रहे होते हैं। जब जब मैं काम करूंगा, जब जब मैं चाह रहा हूँ कि लाइफ चेंजेस आ जाए, डिप्लॉयमेंट में चेंज आ जाए, मेन कोड के ऊपर चेंज आ जाए, तो मैं उसको कमिट कर दूँ। और कमिट के लिए 3 कमांड है, लेकिन उससे पहले जो पुश के ऊपर काम किया था उसमें प्रॉब्लली 6 कमांड थी हमारे पास, वहाँ पे 6 कमांड थी। लेकिन अब जब यहाँ पर काम कर रहे हैं, पुश अपने जो कोड है, जो पुश कोड था उसको कमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 3 कमांड होगी। फर्स्ट वन इज दी गेट एड,
उसके बाद कमिट, उसके बाद पुश। तो मैंने कहा गिट पुश यू ओरिजिन मैन ऐसा और बूम अप। तो मैंने देखा उसके बाद उसने मेरे कोड को अगेन कमिट कर दिया, दैट्स मीन री पुश कर दिया। री पुश कर दिया मतलब अपडेट कर दिया। तो उसको क्या कहते हैं हम, कमिट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के लिए हम उसको बोलते हैं कमिट कर दिया, पहले जो काम किया था उसको बोलते हैं पुश कर दिया। जी दोबारा बोलें। ठीक है। हाँ ये आगे का एडवांस कॉन्सेप्ट है। अगर कोई काम गलत होता है, गलती से ऐसा होता है प्रोडक्शन के अंदर जो है ना, फंड करते हैं डेवलपर। एक बार कंपनी के अंदर ये हो रहा था कि जी हेल्थ केयर का प्लेटफॉर्म चल रहा था, एक नया डेवलपर आया था, उनको जज्बाती हो गया, अपना बोला इंटर्नशिप तुम्हारी हो चुकी है 3 महीने की, आज जो है प्रोडक्शन के ऊपर काम कर लो। तो आते ही उन्होंने हमारा जहाज के लिए करवा दिया। कैसे करवा दिया कि जी हेल्थ केयर के ऊपर जो फाइनेंस का फीचर बनाए थे सारे के सारे उसको अप्रूव कर दिए, और वेबसाइट ब्लास्ट। यूजर के मैसेज आना शुरू हो गया, आगे से टीम परेशान हो गई कराची वाले कि भाई वेबसाइट में क्या हो रहा है ये। यूजर चाह रहा था हेल्थ केयर की कंसल्टेशन लेने, उसको फाइनेंस के फीचर नजर आने, ऑप्शन नजर आने हंड। तो उस डेवलपर को पहले तो शाबाशी दी गई, और सारी की सारी टीम आई जितने सीनियर डेवलपर थे, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, दैट्स कॉल्ड चेरी पिक। तो उसको हम चेरी पिक कहते हैं, जो आगे एडवांस गेटअप में सीखेंगे। अभी एडवांस नहीं, अभी नॉमिनल लेवल पे सीख रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ गलती से हो गया है, तो उसको हम जो रिवर्ट करते हैं तो उसको चेरी पिक का कॉन्सेप्ट कहते हैं। कहाँ पे? अच्छा ठीक है, सही है वो तो। हाँ अब जैसे चेंज अंदर गलत हुआ है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है चेरी पिक, वो आगे जाके करेंगे एडवांस है। उसके लिए हमें एक और सिस्टम करना पड़ेगा, एंड दैट्स कॉल्ड गिटअप डेस्कटॉप। तो गिटअप डेस्कटॉप के ऊपर काम करेंगे इवेंचुअली। बहुत सारे डेवलपर बोलेंगे सर ये काम तो गिटअप डेस्कटॉप पे बहुत आसान होता है, क्यों इसके ऊपर इतनी कमांड चला रहे हैं, सो मोर। लेकिन याद रखिएगा प्रोडक्शन के अंदर प्रोफेशनल काम इन कमांड्स के जरिए होता है। गिटअप डेस्कटॉप भी यूज़ करते हैं, गिटअप डेस्कटॉप भी यूज़ करते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो काम आसान है हमने आसान काम को नहीं देखना। जो काम सीखने वाला है, जो कि हम तो बेटे ही सीखने के लिए, तो जो सीखने वाली बात है वो सीखे ना। अगर मैं वही बात आपको सिखा दूँ जिसमें कुछ है ही नहीं, जो सिर्फ आप देख कर खुद भी समझ सकते थे, तो उससे तो हमें कुछ गेट नहीं होगा। तो फॉर दैट रीज़न, इसलिए फिल वक्त गेटअप वेब को यूज़ कर रहे हैं। आगे जाके आप लोगों के पास ऑप्शन होगा कि आप गेटअप डेस्कटॉप को भी यूज़ कर लें, बहुत आसान होता है वो। उसमें ये कमांड चलानी नहीं होती, सिंपल है डेट के ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो काम हो जाता है। लेकिन आगे जाके करिएगा, अभी नहीं। तो अभी आसानियाँ तलाश नहीं करें, अभी मुश्किलात तलाश करें, क्योंकि मुश्किलात के बाद ही आसानी है। तो डेफिनेटली हमने ये किया कि हमने कोड को पुश कर दिया, और नीड टू डू कि रिफ्रेश कर लीजिएगा, एंड बूम, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो डेफिनेटली अब सोल्व भी लाइन पे चले जाइएगा, और आप देखेंगे जस्ट मैड चेंजेस। जस्ट मैड चेंजेस वाली जो हेडिंग वन थी वो हमारे पास आ चुकी है, एंड आफ्टर ऑनवर्ड हमने ये देखा कि बैक कर लेना, और बैक के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या आएंगी कि अभी अभी जो आपने कमिट एड की थी, कौन सी कमिट एड की थी, एडिट हेडिंग वन, वो यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ क्यों आ रही है? क्योंकि हमने चेंजेस यहाँ पर की थी। कहाँ की थी? इंडेक्स में की थी। अगर आप सीएसएस में करते तो यहाँ पर आती, लेकिन इवेंचुअली आपने कहाँ की थी? इंडेक्स में की थी। तो उसने जो मैसेज था, कॉमेंट थी, वो यहाँ शो करवा। तो आपकी जो कमिट थी उसने यहाँ शो करवा दी। एंड आफ्टर ऑनवर्ड नीड टू डू कि जी आपने क्या करना है, सिंपल इजली बात आपको समझ में आ चुकी है, और कोड भी हमने देख लिया कि क्या चेंजेस हमारे पास है। इवन दो वो ये भी बता रहा है कि जी 4 मिनट पहले आपने चेंज किया है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है सोमोर। और वही सारी बातें कि ओरिजिन आपके पास है, और क्रिएट न्यू फाइल करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इवेंचुअली सारा काम वहाँ पर जाके कर रहे होंगे। जी सब कुछ सेम है, कहीं भी चेंज करें, बस कमिट तो ऐसी होगी, और जहाँ चेंज करेंगे वहाँ पे चेंज हो जाएगी आप। तो अब ये टास्क मैं अभी आपको थोड़ी देर में दे रहा हूँ, बस इसके ऊपर पूरा का पूरा पेज बनवाऊंगा। अभी भी आपको टास्क दे रहा हूँ। तो गिट हब इटसेल्फ हमने प्रॉपर्ली यहाँ तक कवर कर लिया है। कीप इन माइंड इनिशियल लेवल का किया है। गिट हब इटसेल्फ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो प्रोडक्शन लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे किए जाते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस में। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो अभी हम आते ही नहीं है। अभी तो सिंपल हम CSS पे चल रहे हैं, पूरी जर्नी बाकी है, प्रोडक्शन की एप्लीकेशन बाकी है। तो अगर कोई सवाल है तो कर लीजिए, 1 मिनट का पॉज ले लें, 1 मिनट सांस ले लें, फ्लैशबैक में चले जाएं, गो थ्रू कर लें अपने दिमाग के अंदर आएगा हमने क्या कुछ पढ़ लिया, क्या कुछ बातें हमने की हैं। उसके बाद अगर सवाल हो तो सवाल कीजिएगा, वरना फर्दर मोर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लें सब कुछ, सारे प्रोसेस को अपने जहन में रिमाइंड कर लें, और कोई सवाल है तो सवाल कर जी। लाउड बोले थोड़ा। VS कोड में जो टर्मिनल होता है, हाँ खोलने का, उसके लिए कंट्रोल बैकटिक्स। बैकटिक कहाँ होगा? स्केप का जो बटन है टॉप पर, उसके नीचे होता है।
कीबोर्ड में, आपके कीबोर्ड के अंदर एस्केप का जो बटन होता है लेफ्ट साइड के टॉप पर, उल्टी हाथ पर टॉप पर ESP एस्केप इस तरह से ESC लिखा हुआ होगा और उसके नीचे एक बैकटिक का ऑप्शन होगा, कोमा टैग, कोट टैग, कंट्रोल बैकटिक प्रेस करेंगे तो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होता तो परेशानी वाली बात नहीं है, आपने सिंपल इस डेट इसको ड्रैग कर लेना है। नीचे जाएं, ये जैसे ही देखें आपके पास एक्सपेंडिंग एरो शो करता है, आपने राइट क्लिक करके लेफ्ट वाले कर्सर पे क्लिक करके इसको जैसे आप चलाते हैं सिंपल दैट इसको ड्रैग करें मुझे, और अदरवाइज बैक टिक के साथ कर लें, कंट्रोल बैक टिक। पीछे से सवाल कर लेते हैं क्लासेस में जी, एरर आ रहे हैं, रेड कलर के एरर आ रहे हैं, रेड कलर के, हाँ रीस्टार्ट करें सिस्टम। जिनके पास रेड कलर के एरर आ रहे हैं वो रीस्टार्ट करिएगा सिस्टम को। क्या ये लें, क्या कॉपी पेस्ट करें? आवाज आपकी कम आ रही, थोड़ा सा और बोले। मतलब गिटहब के ऊपर किसी का कोड हम आते उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फिर शेयर कर देता हूँ, हो जाएगा? हो जाएगा। गिटहब को क्या पता है कि आपने चोरी की है अपना काम किया? जी हाँ, डेफिनेटली हो जाएगा। द पॉइंट इज दैट हो जाएगा। गिटहब अभी इतना शातिर नहीं हुआ कि हमारी पहुंच में, पाकिस्तानी डेवलपर्स की पहुंच में पहुंच सके। अभी इसको टाइम चाहिए सीखने के लिए। जी, लेकिन ऐसी ऐसी शैतानी ख्यालात आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए कि कॉपी पेस्ट आप करेंगे, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद करेंगे। जी डेवलपर्स, हमारे पिछले बेच वाले लड़के तो व्हाट्सएप बना रहे हैं अपने अपने व्हाट्सएप। वो कह रहे हैं कि भाई अब व्हाट्सएप यूज़ नहीं करेंगे, वो अपना व्हाट्सएप बनाएंगे, मैं अपना यूज़ करूँगा, तुम अपना करना, वो अपना करेगा, अपने अपने करेंगे बगैर चैट जीपीटी के। अपनी लॉजिक्स, इंटीग्रेशन, इकोसिस्टम, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, वन वन चैटिंग हो रही है, मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, वहाँ से मैसेज आ रहा है, एड यूज़र कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। सोचिए व्हाट्सएप मेटा ने बनाई है, बात समझ आ रही है? तो वो मेटा को रेप्लिकेट कर रहे हैं, रेप्लिकेट मतलब कॉपी पेस्ट, उसके सिनेरियो को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और हर जगह पे जैप्स तो होते ही हैं, तो सभी कर रहे हैं, लेकिन दो डेवलपर उनकी कोडिंग बहुत फास्ट है, ऑप्टिमाइज है, तो वो ये काम बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो वो कर चुके हैं और ये आहिस्ते आहिस्ते वक्त फवक्त में फीचर ऐड करते जा रहे हैं। तो बहरहाल ये सब हमने भी इंशाल्लाह करना है। अभी फिल वक्त जो कुछ हम कर रहे हैं ये हमारे लिए काफ़ी है। और नीड टू डू कि जी हमने सिंपल इधर गिटहब को देख लिया है कि गिटहब के ऊपर हमने पुश कैसे करना है कोड, ये भी हमने समझ लिया। गिटहब के एग्जिस्टिंग कोड को हमने कमिट कैसे करनी है, अपडेट कैसे करना है, ये भी हमने सीख लिया। अदर पॉइंट इज डेट कि जी कोड तो हमारे पास आ चुका है, अब होगा क्या है कि जी सिंपल इज डेट कोड मेरा आ चुका है। अभी जो प्रोजेक्ट है इसकी लिंक है, ये वाली लिंक http GitHub मैथमेटिक क्लास प्रोजेक्ट 6 होम वर्क, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद एयरफोर्स शेयर पर चला गया। अब जैसे ही मैं एयरफोर्स शेयर पर चला गया तो हमारे सारे डेवलपर्स ने मोबाइल निकाला, हमारे सारे डेवलपर्स ने मोबाइल या लैपटॉप निकाला और उसके ऊपर सर्च किया एयरफोर्स शेयर। क्या सर्च किया? एयरफोर्स शेयर। अब जैसे ही उन्होंने एयरफोर्स शेयर सर्च किया और उन्होंने ओपन किया तो हमने वो जो लिंक थी वो पेस्ट कर दी। और जैसी पेस्ट की तो आप सबने वो जो एयरफोर्स शेयर ओपन किया था वहां पर आपको लिंक रिसीव हो चुकी है। अब आपने उस पर क्लिक करके जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट करके कैसे करेंगे, इसको आपने कॉपी कर लेना और ऐसे नई टेप खोल लेनी और टेप के ऊपर यहाँ पर इसको पेस्ट करना है और ऐसे इंटर कर देना है। ये कर दीजिएगा तो आपके सामने वो जो कोड है वो सारा का सारा कोड शो हो जाएगा। दैट मीन कि वी जस्ट मेड पब्लिक कोड कि जी हमने अपने कोड को पब्लिक कर दिया है। आप अपने सिस्टम में देखें, हमारे पास नजर नहीं आ रहा, आप अपने अपने सिस्टम में देखें। नहीं होगा? क्यों? क्यों चेंज होगा? क्यों सब कुछ हो जाए? हम बहुत कुछ चाहते हैं, अभी भी तो बताया सब कुछ पॉसिबल नहीं है। ये कोई ये कोई इमेजिनरी ख्वाब नहीं है, इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं है, रियल वर्ल्ड है। कुछ नहीं होता ऐसा। होगा, बिल्कुल होगा। एज अ कोलैबोरेटर लीड करना होगा फिर आपको। अब मेरी मर्जी भाई, मेरी टीम के अंदर कितने मेरे पास डेवलपर्स काम कर रहे हैं, मैं किनको अपनी टीम के अंदर ऐड कर रहा हूँ, तो जिनको मैं ऐड करूंगा वो एज अ कोलैबोरेटर मेरे पास ऐड हो जाएंगे, फिर वो भी इसमें चेंज कर सकेंगे। अभी सिर्फ आप लोग देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अपडेट नहीं कर सकते। क्या? हाँ वो तो कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर लें, चिपकी मार लें, जज्बाती नहीं करिएगा मेरा, हम आगे बढ़ेंगे।
जी, सबको कोड रिसीव हो चुका है, तो दैट्स मीन कि आप लाइव हो चुके हैं। अब आज से आपका टारगेट क्या होगा, एजेंडा चेंज हो चुका है। हर सिनेरियो पर, हर क्लास में, हर पॉइंट पर, हर डायलॉग पर आपकी लाइफ भी चेंज होती जा रही है और आज से आपकी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है। और तब्दीली ये आई है कि अब जब आप मुझे कोड फॉरवर्ड करेंगे तो ड्राइव पर अपलोड नहीं करेंगे, स्ट्रीट आप अपना कोड गिटहब पे पुश करके उसकी यूआरएल हमारे पोर्टल पे पेस्ट करेंगे। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दिस इज कॉल्ड इंटरवल। अभी तो आधी हुई है स्टोरी, आधी स्टोरी अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। जी, हमारे डेवलपर्स थके तो नहीं है, हमारे डेवलपर्स थके तो नहीं है, और जो थक गए, जो थक गए वो जज्बाती कर रहे हैं हमें, फिर हम कुछ आगे पीछे निकल रहे हैं। जी डेवलपर्स, तो थकना नहीं है आपने, डेफिनेटली पोटेंशियल वाले ही डेवलपर्स हैं हमारे पास सारे, और डेफिनेटली कोई नहीं थकेगा, और ऐसा तो कुछ किया ही नहीं कि हम थके। इट्स अबाउट 10-14 और सिंपल गेटअप को देखा है। जी लेट्स गो अहेड, अब बातें कर लेते हैं कि जी ये वाली बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन अगर चले जाएं हम थोड़ी देर के लिए इस अकाउंट के ऊपर, यहाँ जाने के बाद मैं सर्च कर लूँ दराज। तो जैसे ही मैं दराज सर्च करता हूँ तो हमें पता है कि दराज इटसेल्फ उसकी यूआरएल आती है, दैट्स कॉल्ड डोमेन। दराज की यूआरएल आ जाती है, दैट्स कॉल्ड कि जी उसकी यूआरएल है और उसकी एक डोमेन है। डोमेन क्या है, इटसेल्फ ही दराज, दराज वो जो स्पेशल का नाम है दराज, दराज.com, ठीक है। ये जो दराज इटसेल्फ इसकी डोमेन है। अब ये स्पेसिफिकली डोमेन का सिस्टम तो हम आगे समझेंगे, इसकी परचेजिंग को आगे समझेंगे, कैसे डोमेन लगानी है। लेकिन एट दिस लेवल इसकी एक लिंक भी है, इसकी एक लाइफ लिंक है जिसके जरिए आप क्या कर पा रहे हैं, इस वेबसाइट को देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूं और इटसेल्फ में अगर आपको यहाँ पर आके, इवेंचुअली यहाँ पर आके, अगर नीचे आके मैं इसको भी पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, अब आप लोग देखें और इसको जल्दी से इसको ओपन करें अपने अपने ब्राउजर पर, अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पर, तो ये वेबसाइट ऑन हो जाएगी। अब डोमेन को तो आगे समझेंगे, डोमेन बनाना कैसे, डोमेन परचेज कैसे करना। डोमेन का मतलब होता है आपकी प्रॉपर्टी का नाम, आपकी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है और उसका नाम क्या है, वो होता है डोमेन। जो कि हमने पहली क्लास में समझी थी, जब हम एचटीटीपी को समझ रहे थे, जब हम अपने सर्वर को समझ रहे थे, हम प्रोटोकॉल्स को समझ रहे थे, ये सारी बातें हमने जब की थी। लेकिन अभी एक लिंक फॉरवर्ड की, सबके पास ये वेबसाइट ऑन हो चुकी है, सबके पास की ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है कि नहीं। अगर हो चुकी है तो ये बात इस बात को इंडिकेट कर रही है कि जी आपके पास लाइव सर्वर की लिंक आ चुकी है, आपकी वेबसाइट की जो लाइव लिंक है वो आपके पास आ चुकी है। अब जब आप उस लिंक को किसी को फॉरवर्ड करेंगे तो वो लाइव आपके प्रोजेक्ट को देख सकेगा। मतलब वैसा नहीं कि अपने सिस्टम को जगह जगह जाके, अब मुझे दिखाना है तो आप क्या करते थे, इधर आते थे फिर मुझे दिखाते थे, आपने किसी को पीछे जाके दिखाना है तो उनको दिखाते थे। और अकेले नहीं, एक यूआरएल हो, मैं सबको वो फॉरवर्ड करूँ जिसको दिखानी है, और वो जाए क्लिक करे और मेरा प्रोजेक्ट लाइव हो जाए। क्या हो जाए, प्रोजेक्ट लाइव हो जाए। तो व्हाट आई नीड टू डू कि अब हमने लाइव सर्वर डिप्लॉयमेंट करनी है, क्या करनी है, लाइव सर्वर डिप्लॉयमेंट करनी है। तो व्हाट आई नीड टू डू कि उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मजीद हमारे पास है, एंड दैट्स कॉल्ड वर्सल। एंड बूम, अब आपने सर्च कर लेना है वर्सल को। दिस इज गोना अबाउट कि जी एक डायनेमिक प्लेटफॉर्म है जो कि कहता है कि जी बेस्ट वेब एक्सपीरियंस विद ए आई क्लाउड। अगेन क्लाउड की बात होगी, तो जहाँ तक क्लाउड की बात होगी, दैट मीन कि वो गरजता हुआ बादल जिसके ऊपर जितना चाहे लोड डाल दें आप, जितनी भी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो क्लाउड बेस्ड सिस्टम है सारे, लाइफ है, ओपन सोर्स है, फ्री है। कहते हैं कि बिल्ड एंड डिप्लॉय ऑन द एआई क्लाउड वर्सल प्रोवाइड डेवलपर टूल विद दी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टू बिल्ड स्केल एंड सिक्योर अ फास्टर मोर पर्सनलाइज्ड वेब। लाइव कर दें वेबसाइट को, अभी तक लाइव नहीं थी, लोकल पे काम कर रहे थे, अब वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो क्या करना है, जल्दी से चले जाइएगा वर्सल के ऊपर, सर्च कर लीजिएगा और फंडामेंटल डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि जी साइन अप कर लेना। तो आपने सबसे पहले साइन अप कर लेना फॉर द रीजन व्हाट यू नीड टू डू कि साइन अप पे जैसे ही क्लिक किया, कह रहा है कि जी आई एम वर्किंग ऑन पर्सनल प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन कमर्शियल प्रोजेक्ट, प्रो का ऑप्शन दे रहा है, कभी भी नहीं करिएगा गलती से। और उसके बाद नाम बता दीजिएगा कि टेम्प यूजर है, ओके जी बता दिया। उसके बाद कई सारे ऑप्शन दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपने सिंपल इज डेट या तो गूगल के साथ कंटिन्यू कर लीजिएगा या गिटहब के साथ कंटिन्यू कर लीजिएगा। एट दिस पॉइंट व्हाट आई नीड टू डू कि जी हम गूगल के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं।
अगर इस तरह की वेरिफिकेशन मांगे तो कर लीजिएगा, लेकिन अदरवाइज इस तरह नहीं मांगता अक्सर। ये जब मांगते जब आपके पास बहुत सारे अकाउंट्स हों और कन्फ्लिक्ट आ रहा हो। और इवेंचुअली ऐसी आपने प्रैक्टिस नहीं करनी कि एक अकाउंट के ऊपर आप नंबर ऑफ एक फ़ोन नंबर के ऊपर बहुत सारे अकाउंट, आपने मल्टीपल अकाउंट यूज़ नहीं करने, वरना मसले हो जाएंगे। मसले हो जाएंगे, आपके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो इवेंचुअली हमारे पास तो नंबर ऑफ अकाउंट है, जब भी हमसे वो वेरिफिकेशन मांग रहे हैं तो फिर आप वेरीफाई कर देते हैं। एंड बूम, अब जैसे ही आप सक्सेसफुल साइन अप कर लेते हैं यू जस्ट गॉट के जी, आपके पास उसका मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। और जैसे ही मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाता है यू जस्ट गॉट के जी, आपके पास एक ये वाला कार्ड ओपन हो जाता है। कहता है कि इंपोर्ट गिट रेपोजिटरीज, इंपोर्ट गिट रेपोजिटरीज। और मैंने ये कहा कि जी कंटिन्यू विद गिटहब, मैंने क्या कहा, कंटिन्यू विद गिटहब। तो मैंने यहाँ पर आगे इसको अथोराइज कर दिया, और जैसे ही मैं इसको अथोराइज करूंगा दैट मीन आई एम जस्ट गोना अथोराइज विद दी गिटहब। मैं अपने वर्चुअल अकाउंट को गिटहब के साथ अथोराइज कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास कह रहा है कि जी गिटहब अथोराइज हो चुका है। अब दैट्स मीन कि अब आप जितना भी आपका कोड है जो गिटहब पे शो होता है वो सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। उसको मैंने अलाउ करवा दिया कि जी आर रेपोजिटरी शो करवाया और उसको इंस्टॉल कर लिया। और जैसे ही मैं सारा प्रोसेस करूँगा, वीडियो के अंदर चल रहा है लेकिन इट्स आप भी देखते जाइए। तो जैसे ही मैंने किया तो वन नीड टू डू कि जी वो देखिए क्या शो करवा रहा है, प्रोजेक्ट वन। जो प्रोजेक्ट वन हमने बनाया था, जो प्रोजेक्ट वन हमने इटसेल्फ बनाया था जी डेवलपर्स। तो उसको आपने क्या कर लेना, सिंपल इज दैट इंपोर्ट कर लेना। और यहाँ पर आगे इंपोर्ट करने के बाद आपके पास कुछ एक अलग से नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कि बता रहा है कि जी टेम यूजर 907 आपकी रेपो है, गिटहब पे यहाँ से आपने प्रोजेक्ट उठाया है, मेन इसकी ब्रांच है और वर्सल टीम है, और टेम यूजर प्रोडक्ट आपने बताया है, प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट वन है। और उसके बाद कुछ फंडामेंटल रूट डायरेक्टरी सेट है, आपने इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, आपने इसमें चेंजेस नहीं करनी, क्योंकि अभी रूट डायरेक्टरी में हम चेंज नहीं करेंगे। आगे जाके जब रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर रूट डायरेक्टरीज चेंज होती है। जब बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों मिक्स करते हैं तो वहाँ पर ये काम करना होता है। अभी आप कुछ नहीं करेंगे, आपने सिर्फ नया इन्वायरमेंट सेट करेंगे, मतलब ये हमारी काम की नहीं है। कह रहा है कि बिल्ड योर आउटपुट सेटिंग। अभी चूंकि हम वो वाले काम नहीं कर रहे जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो कह रहा है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं हमें पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं छेड़ना। सिंपल इज दैट व्हाट आई नीड टू डू, डिप्लॉय पर क्लिक कर दूंगा। अभी वो जितनी भी ऊपर बातें लिखी उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं कर रहे, हम बिल्ड सेट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। मैसेज दे देता है कि जी क्या मैसेज दिया उसने, दी द प्रोजेक्ट वन ऑलरेडी एग्जिस्ट प्लीज यूज अ न्यू नेम। अच्छा जी, टू दे देते हैं। जी अब सिंपल इस डेट, ये तो ये एरर दे रहा है। आपके केस के अंदर ये सक्सेसफुल डिप्लॉय हो जाएगा, क्योंकि हमारे केस के अंदर हमने सिर्फ रेपो बनाई थी लेकिन उसमें कुछ भी कमिट नहीं किया था। ऐसे ही था, ऐसा था कि नहीं था। तो सिंपल इस डेट लॉग इन करना आपको सिखाना मकसद था। यहाँ पर आके जो हमारा ऑलरेडी यूज वाला अकाउंट है उसको हमने यूज़ कर लेना है। और सिंपल इस डेट यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे अपने अकाउंट को, अपनी लाइव जो लिंक है उसको पुश कर देते हैं। तो सिंपल इस दिन वो सारा प्रोसेस सेम होगा। उसके बाद जैसे आप डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे आपकी जो डिप्लॉयमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। लेकिन अब ये वाला जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसको आपने नहीं देखना, क्योंकि वो प्रोसेस था ये इटसेल्फ अगेन, ये हमारे लिए, ये मेरे लिए पर्सनल, मेरे लिए। तो इटसेल्फ अभी सिंपल इज दैट, देखिए वही सारा प्रोसेस आ गया। वहाँ पे प्रोजेक्ट वन शो हो रहा था, यहाँ पे सिंपल इज दैट प्रोजेक्ट सिक्स शो हो रहा है। वही सारा प्रोसेस है, रिपीट हो रहा है। आपने जो भी नाम देना है सो, बस वो जो प्रोसेस था डिप्लॉय पे क्लिक किया और अगेन अगेन बूम। आप नीचे आके देखेंगे तो कुछ आपके पास लॉग्स, इसको कहते हैं लॉग्स, कुछ लॉग्स रन हो रहे, कह रहे हैं कि बिल्ड हो रहे हैं लॉग्स। उसके बाद कह रहे हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ, कांग्रेचुलेशंस प्रोबेबली वी हैव सक्सेसफुली लाइव दी फर्स्ट एप्लीकेशन। वाह, छोटी सी क्लिपिंग अपनी माइनस दो। तो हमने क्या किया इवेंचुअली अपनी वेबसाइट को लाइव कर दिया एंड बूम, अब हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है और यूआरएल आ चुका है। व्हाट आई नीड टू डू कि इसको कॉपी कर लेंगे। आप सिंपल इज दैट, अभी डेफिनेटली डोमेन तो नहीं है, वो तो परचेज करना होगा, खरीदना होगा, लेकिन वेबसाइट लाइव हो चुकी है। अब चले जाइएगा एयरफोर्स शेयर के ऊपर सारे डेवलपर्स और अगेन सबको रिमूव कर दीजिएगा और हमारी प्रोजेक्ट की लिंक आपको फॉरवर्ड हो चुकी है। और बूम, आप जाके इसको एक्सप्लोर कर लीजिए।
वेबसाइट को देखें, इसको कॉपी करें, अगेन ब्राउज़र के अंदर इसको रन करें, तो आपके पास रियल टाइम एप्लीकेशन रन हो जाएगी। जी, किस किस के पास हो जाती है रन? जिनके पास हो जाती है हैंड रेस कर लीजिएगा, जिनके पास वेबसाइट रन हो जाती है हैंड रेस कर लीजिएगा। और बाकी सारे क्या कर रहे हैं अभी तक? बाकी सारे डेवलपर्स क्या कर रहे हैं? बाकी डेवलपर्स हमारे सो रहे हैं। क्या बहुत सारा है? अच्छा जी, चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शो करवाएं। फंसी कमाल ने अपनी लिंक शेयर कर दी जबरदस्त। फंसी, फंसी कहाँ है? फंसी इतने फास्ट क्यों चल रहे हैं? फंसी इतनी बूस्ट के अंदर क्यों चल रही है? इतना टार्जन क्यों बन चुकी हैं आप इतनी जल्दी? आपने अपनी यूआरएल शेयर कर दी, हमारे डेवलपर परेशान है सर, आप जो दिखा रहे थे वो तो आने की कुछ और आ रही है, हम भी कंफ्यूज के हो क्या रहा है। फंसी का मान लें हमारा सिस्टम तो एक नहीं कर लिया, पता लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ यूआरएल डिप्लॉय करके शेयर भी कर दी। क्या बात है, ये जो हमारे डेवलपर मजाक करते हैं ना, इससे संगीन मजाक करते हैं, ये क्या करें। चलें बहरहाल, दोबारा से सिंपल इज दैट, जो प्रोजेक्ट 6 आपके पास नजर आ रहा है, अगर किसी ने कर दिया वेल एंड गुड, आई हाईली अप्रिशिएट, जबरदस्त। तो एक दूसरे को शेयर करें, दिखाएं, अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएं। और जस्ट लाइक दैट की चीज, जैसे ईद होती है, ईद मिलते हैं तो अपने प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करें और एक दूसरे को शो करें। जी डेवलपर्स, तो यकीनन यहाँ पे आके हमें रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देना चाहिए। आया कि इतनी गुफ्तार, इतने डायलॉग्स आज के लिए बहुत हैं।